प्रोस्टेट नाम की जो ग्रंथि होती है वो केवल आदमियों में पाई जाती है, ये औरतों में नहीं पाई जाती है। जैसे कि यूट्रस और ओवरी केवल औरतों में पाई जाती है, वैसे ही प्रोस्टेट और टेस्टिस केवल आदमियों में पाया जाता है। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो केवल आदमियों की बीमारी। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मयंक शुक्ला है। अपने हेल्थ टॉक शो के चैनल पे आज हम फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम बात करने वाले हैं पुरुषों से संबंधित कैंसर के बारे में। तो हम इसी सिलसिले में आज फिर एक एक्सपर्ट के पास में हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिताभ सिंह सर, जो कि राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट में एज अ कंसल्टेंट जॉब कर रहे हैं। तो चलते हैं, पहले सर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसके बाद फिर हमारे जो हमेशा की तरह आम क्वेश्चंस और आम सवालों तक बढ़ेंगे। तो पहले सर के बारे में जानते हैं। हेलो सर। नमस्ते जी सर। सर आपका नाम, आप क्या करते हैं और आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह, मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ यूरो ऑन्कोलॉजी में, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट रोहिणी ब्रांच में। मैं यहाँ पे 10 साल से कार्यरत हूँ और मैं केवल यूरो ऑन्कोलॉजी की ही प्रैक्टिस करता हूँ। मैं बाई ट्रेनिंग मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन यूरोलॉजी कंप्लीट करने के बाद आई स्पेशलाइज माई सेल्फ इन जस्ट ट्रीटिंग यूरो ऑन्कोलॉजी। दैट्स इट। सर एक छोटा सवाल है मेरा कि कैंसर सर्जन बनना आपने क्यों चुना? कैंसर सर्जन बनना इसलिए चुना क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा चैलेंजेस कैंसर सर्जरी में लगे। जैसे कि कैंसर पेशेंट्स ट्रीट करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके कई कारण हैं, जैसे अ, उनके इलाज बहुत लंबे होते हैं, उनकी जो सर्जरीज़ होती हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं और हर जगह नहीं होती हैं वो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो कुछ ही गिने चुने सेंटर्स हैं जहाँ पर इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। बाकी सब जगह पे सर्जरीज होती हैं यूरोलॉजी रिलेटेड, बट वो कैंसर रिलेटेड सर्जरीज नहीं होती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये एक चैलेंजिंग ब्रांच है, इसलिए मैंने अपने आप को डिसाइड किया कि नहीं, मुझे यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है। और भी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन लोगों का जो पेशेंट्स केयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उनको बहुत लंबा ट्रीटमेंट चाहिए होता है, उनको रेडिएशन भी चाहिए होता है, उनको कीमो भी चाहिए होती है। तो एक तो पेशेंट से पर्सनल कांटेक्ट बनाना मुझे बहुत पसंद है अपने ट्रीटमेंट के समय। और मैंने देखा है कि अगर आपका पर्सनल कांटेक्ट होता है तो आप ट्रीट भी बहुत अच्छे से कर पाते हो पेशेंट्स को, क्योंकि उनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि समाज में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए, उनके लिए सही चीज़ क्या है, क्या गलत है। तो उनको सही समय पर सही निर्देश देना, सही सुझाव देना, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी और बहुत चैलेंजिंग लगती थी। मुझे लगता था कि इनमें बहुत सुधार का प्रयास, मतलब अवसर है अभी हमारे लिए, तो इसलिए मैंने इस ब्रांच को चुना। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा सर सुन के। सर, मैंने ये सुना है कि आप हर महीने का जो आखिरी संडे होता है, आखिरी इतवार होता है, वो आप कहीं और जाके फ्री में कैंसर पेशेंट्स देखते हैं। हाँ, तो आपने सही सुना है। दरअसल मैं अपने ज़िला है जहाँ से मैं हूँ, रायबरेली ज़िला, जी। तो कह सकते हैं मेरा पैतृक ज़िला है। अच्छा। मैं वहाँ पर जाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने के लास्ट में सैटरडे संडे जाऊँ और वहाँ पर जितना संभव हो सकता है जो कैंसर से रिलेटेड पेशेंट हैं उनको सही दिशा निर्देश में दे पाऊँ, सही सुझाव दे पाऊँ। मैं वहाँ पे कोई ऑपरेशन जैसी चीज़ या बड़ा काम नहीं कर पाता हूँ, बस कंसल्टेशन ही दे पाता हूँ, बट मुझे उसी में ही संतुष्टि मिलती है कि एटलीस्ट मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ अपने लोगों के लिए। कई बार सर ऐसा हमने देखा है और सुनने में भी आता है कि कई बार डॉक्टर से मिल के पेशेंट मोटिवेट होके ही उनकी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। तो आप इतना ही कर पा रहे हैं, वही बहुत ही अच्छा लगा है सुन के। तो अब सर हमारे पास कुछ सवाल हैं जो कुछ लोगों ने हमें भेजे हैं और कुछ आम सवाल जो हम खुद से निकाल के लाते हैं। ये हम हर एक्सपर्ट से पूछते हैं। और तो उसी सिलसिले में सबसे पहले जैसे आज प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आज हम लोग जानने आए हैं। तो ये क्या होता है प्रोस्टेट कैंसर, और ये प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, ये कहाँ पे उपस्थित होती है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रोस्टेट नाम की जो ग्रंथि होती है वो केवल आदमियों में पाई जाती है,
ये जी। औरतों में नहीं पाई जाती है। जी। जैसे कि यूट्रस और ओवरी केवल औरतों में पाई जाती है, वैसे ही प्रोस्टेट और टेस्टिस केवल आदमियों में पाया जाता जी। है। तो प्रोस्टेट कैंसर जो है वो केवल आदमियों की बीमारी है, ये समझना सबसे पहले ज़रूरी है। अब दूसरा सवाल ये है कि प्रोस्टेट होता कहाँ है जी। शरीर में? तो प्रोस्टेट जो है वो पेशाब की जो थैली होती है, जिसको इंग्लिश में यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, जी। उसके नीचे सिचुएटेड होती है, उसके नीचे पाई जाती है और वहीं से पेशाब का रास्ता निकलता है। तो प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसके 2 तरह के फंक्शन होते हैं आदमियों में। एक तो वो यूरिन का कंट्रोल प्रोवाइड करता है, दूसरा वो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जो कि सीमेन का बहुत अहम हिस्सा होते हैं और वो फर्टिलाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। ओके। तो ये 2 बहुत अहम जो है उसके प्रोस्टेट ग्लैंड के उपयोग हैं आदमियों में। जी। अब कैंसर केवल आदमियों में ही होता है प्रोस्टेट का, क्योंकि प्रोस्टेट केवल आदमियों में ही पाया जी, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो ये होता क्या है? प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है सर? प्रोस्टेट ग्लैंड का जो कैंसर होता है वही प्रोस्टेट कैंसर है। हुँ। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें ये समझना ज़रूरी है कि वो किस एज में होता है हुँ। और उसके क्या कारण हैं। हुँ। तो ये बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं और ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। उसका एक कारण ये है कि प्रोस्टेट कैंसर एक तरह से आप समझ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कैंसर्स में एक ओके। है। ओके। ऑल्दो जो अभी तक हमारे पास जो डाटा है उसमें हुँ। ये देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर जो वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पर इसका इंसिडेंस ज़्यादा है, जी। बशर्ते कि इंडिया में। बट अब हम जो देख रहे हैं, जो डाटा आ रहा है उसमें ये हम देख रहे हैं कि इंडिया में भी प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बैंगलोर हो गया, वहाँ पर तो बढ़ ही रहा है, बल्कि ग्रामीण जो अंचल हैं हमारे, वहाँ से भी अब पेशेंट्स अब ज़्यादा आते हैं प्रोस्टेट अच्छा। कैंसर के। अब इसके कई कारण हो सकते हैं, या तो जागरूकता ज़्यादा हो गई है, या फिर हम टेस्ट ज़्यादा कर पा रहे हैं हुँ। पेशेंट्स को, या पेशेंट खुद अब जागरूक होकर के अपना टेस्ट करा रहे हैं, या फिर किन्हीं कारणवश प्रोस्टेट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो भी बढ़ा है। तो अब कई ढेर सारे कारण हैं जिसकी वजह से, बट अब ये बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है हमारे लिए, अपनी कंट्री के लिए भी, क्योंकि अब इसका इंसिडेंस हमारी कंट्री में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जी।